सुरम्या शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान समय में प्रशासनिक जो सेवाएं देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, जो प्रशासनिक सेवाएं देखते हैं? हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपको भारत सरकार ने जो पेमेंट निश्चित की है उससे अपने जीवन को, व्यवहार में जो खर्चा है, जो परिवार का पोषण है, उससे अपने जीवन को पुष्ट करें। घूस या किसी भी तरह से प्रलोभन में फंसकर अन्य धन को स्वीकार ना करें, क्योंकि उससे अधर्म हो जाएगा। यदि कोई दोषी पुरुष आपको रुपए दे करके अपने पक्ष में आपको करके बच जाता है और निर्दोष दंड पाता है, तो आपकी हानि हो जाएगी। वो रुपए आपके परिवार को बुद्धिहीन करेगा, क्लेश और अशांति पैदा करेगा और आप दुखी हो जाएंगे। यदि आप अपनी सेवा को धर्म मानकर, राष्ट्र सेवा मानकर, भगवत पूजा मानकर करें और जो पेमेंट मिलती है उसी से गुजारा करें, घूस या किसी भी तरह का प्रलोभन न रखें, तो और नाम जप करें, तो इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्र सेवा का एक अंग आपको मिला है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, राष्ट्र सेवा भगवान की सेवा है। जब राष्ट्र की बात आती है तो वो भगवान होता है। राष्ट्र हमारे लिए भगवान है। तो हम डॉक्टर हैं या मास्टर हैं या पुलिसमैन हैं या कोई भी है या आर्मी है, हम सब राष्ट्र सेवा में लगे हैं, सब राष्ट्र सेवा के अंतर्गत है। तो जो भारत सरकार ने हमारी फीस निश्चित कर दी है कि तुम्हें प्रति महीने इतनी पेमेंट मिलेगी, हमको चाहिए अपने पेमेंट से गुजारा करना, नमक रोटी खा के, भले साइकिल से चलना पड़े, लेकिन धर्म विरुद्ध हम बिल्कुल आचरण नहीं कर सकते। दोषी को कभी हम बख्श नहीं सकते और निर्दोष को कभी आंच नहीं आने देंगे। अगर ऐसी वृत्ति रखी जाए तो हमें लगता है वो सेवा भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगी। हमें जैसा कल एक वकील साहब आए थे, हाई कोर्ट में कहीं सेवाएं देते हैं, कि मैंने भी यही जो आपका ये वचन था ये बोले कि अरे इतने से फिर गुजारा नहीं होगा, मतलब फिर मतलब दिक्कत आ जाएगी घर चलाने में। मतलब वो उसके बाद भी वो कह रहे थे कि हम धर्म पूर्वक चलने का प्रयास कर रहे हैं, बट उतना तो करना पड़ेगा इतने, क्योंकि वासनाएं इतनी बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली गई हैं कि अब उनके लिए हमको विलासिता के लिए अधिक धन चाहिए। तो अगर अधार्मिक पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और हम उससे विलासिता, तो यहाँ गुजारा कर लो जैसे कर लो, फिर नरक में गुजारा अच्छे से होगा। कह रहे जब धन दिखता है ना कि इतना दे रहा है तो फिर वो वृत्ति बिगड़ जाती है। तो फिर आगे उसका परिणाम भी तो देखना चाहिए। मछली जो है वो केवल चारा देखती है और लपक के पकड़ लेती है, कांटा उसमें होता है और कांटे में फंस के अपनी जान गंवा देती है। चारे के लोभ में उसको कांटा नहीं दिखाई देता, वो कांटा सर्वनाश कर देगा, वो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आखिरी परिणाम विनाश ही होगा। लिख लो, अधर्म के द्वारा किए हुए कार्यों का परिणाम विनाश होता है और धर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में दुखद हो सकते हैं, लेकिन परिणाम में वो सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अधर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में सुखद दिखाई दे सकते हैं, लेकिन परिणाम उनका दुख होगा। पक्का समझ लो, शास्त्रीय सिद्धांत है, भागवतिक सिद्धांत है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये देखते हैं, कहने की बात नहीं है कि चंद रुपए के घूस के प्रलोभन में कई अफसर, मतलब उनको अपमानित करके उनको कार में बैठाला गया। उनकी पढ़ाई, उनके माता पिता का गर्व, उनके रिश्ते नातेदारों का गर्व सब मिट्टी में मिल गया चंद रुपए के घूस में। वर्तमान में अगर हम प्रलोभन ना करें और धर्म पूर्वक चले तो गौरव है, उसमें गौरव है। और धर्म पूर्वक ना चल करके आज नहीं तो कल हम अधर्म में पकड़े जाएंगे। 100 चोरी नहीं खुली तो 101 एक के ऊपर बड़ो खुल जाएगी। 100 तक भगवान ने शिशुपाल से कहा हम चुप है, 100 के ऊपर बढ़ोगे तो हम सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर देंगे। और जहां सुदर्शन चक्र प्रयोग हुआ और किसी के दर्शन में वो आ गई घूस, तो पकड़े गए, आप गए। तो इसीलिए अधर्म का तो हमें लगता है बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक कार्यों का जो आपको जिम्मेवारी मिली है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमारे समाज की बहुत बड़ी सेवा है।
अधार्मिक लोगों को दंड प्रदान करना और धार्मिक लोगों की रक्षा करना, निर्दोष लोगों को सुख प्रदान करना, दोषियों को दंड के द्वारा सुधारना, ये अगर इसमें हम प्रलोभन और भय का त्याग करके, तो यही हमारी भगवान की पूजा बन जाएगी। तो भगवान की कृपा से बात बैठती दिमाग में, नहीं तो धर्म भूल जाते। ठीक बात है, वो वकील ठीक कह रहे थे। मतलब अच्छे वो सुनते हैं आपको, पर कह रहे मतलब फिर वृत्ति चेंज हो जाती है टाइप की देखते। सजल सरकार जी नवदीप से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदा हरि। महाराज जी, इस अर्थ समझना चाह रहे हैं आप? हाँ, तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन, तृणादपि, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में मनुष्यों से तो बात जाने दो, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। तृण में भी है कि पैर रख दो तो दब जाएगा और हटा दो तो उठ जाएगा। हमको उससे भी नीचा बनना है कि अगर हमें दबा दे तो हम दबे ही रहें। अपने को सबसे छोटा, सृष्टि में बीच वाला फंसता है, या तो सबसे बड़ा बनो। तो सबसे बड़े कौन है? ब्रह्म। या तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग में आओ, सबसे बड़े, सब इतने बड़े बनो कि पूरी सृष्टि को अपने में समेट लो, पूरी सृष्टि को अपने मैं में स्थित कर लो। मैं ही पूरी सृष्टि बना हुआ हूं। तो ये ज्ञान मार्ग का हो गया। और ये इतने छोटे बनो कि सबसे छोटे बन जाओ, तो भी माया से मुक्त हो सकते हो। नहीं, जो बीच वाला है ये माया के बंधन में ही बंधता है। तो तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझे। पर बड़ी कठिन बात है, ये बड़ी कठिन बात है। तृण से भी अपने को नीच समझना है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। जैसे कोई प्रवचन में अपने को कहते हैं हम लोग कि हम बड़े अधम हैं, बड़े नीच हैं, पर भगवान की कृपा है, हम लोग भी कहते हैं। ये बात तो अच्छा लगा जब हम कह रहे हैं, लेकिन एक बात आकर के सामने खड़ा होके कहे, फिर मुझे अच्छा लगे, फिर मुझे अच्छा लगे कि ये बात तो मैं भी कह रहा था, आज तुम गवाही दे दिए, बहुत अच्छी बात रही। भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान देखो, आज साक्षी मिल गया, आज गवाही मिल गया कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, हम पर अब कृपा करो। पर ऐसा भाव नहीं आएगा, जलन पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ रहे? वही बात हम कह रहे थे। दैन्यता दिखाने के लिए, भक्ति की जो दैन्यता है, मैं बड़ा अधम हूं, मैं तो नीच हूं, पतित हूं, जो भी है भगवान की कृपा है, नहीं तो मेरे में कुछ नहीं है। बस सेम शब्द सामने आके बोले सभा में, और वही वचन सुनकर मुझे आनंद हो कि ये तो मैं भी कह रहा था, प्रभु आज गवाही मिल गया, आप कृपा कर दो। तो ये बात बड़ी कठिन है, नहीं कठिन है? तृणादपि सुनीचेन होना बहुत कठिन बात है। इसे कह लेते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत कठिन बात है। तृणादपि सुनीचेन, ये महापुरुषों में पाया गया। श्री रंगनाथ जी के आचार्य थे, तो वृंदावन में विराजमान थे। तो एक काश्मीरी विद्वान जो उनकी महिमा सुने तो आए, तो संस्कृत में नवीन श्लोकों की रचना करके उनकी स्तुति की। जो रंगनाथ जी के आचार्य थे उनकी, वो उठे और चुपचाप चले गए, रंगनाथ जी के अंदर बैठ गए जाकर। उनको अपनी स्तुति भक्त को रुचिती नहीं है, उनको बड़ा बुरा लगा। जो कश्मीर से पंडित आए थे, क्या हमने तो सोचा था इनकी स्तुति करेंगे, ये कुछ भेंट आदि देंगे, और ये तो बिल्कुल नाराज होके चले गए। तो रुके वो भी वृंदावन। दूसरे दिन वो जो रंगनाथ जी के आचार्य थे, वो हे नाथ पापो हम पाप कर्मा हम, जब स्तुति कर रहे थे तो बगल से निकले
और रंगनाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होकर के नवीन श्लोक के द्वारा कि प्रभु ये ठीक कह रहा है, पापी है, ये पतित है, ऐसा वो तुरंत रंगनाथ जी के लाखों का हार उतारे और दे दिए। समझ में नहीं आया कि है क्या ये चीज। जब स्तुति की तो उठ के मंदिर में चले गए, और जब उनको कट वचन कहा, अब वो जब चले गए तब रो रो के कहने लगे, प्रभु देखो ये ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण वाक्यों को सत्य मानते हैं, तो प्रभु ये सत्य बोल गया कि मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, अब तो हम पर कृपा कर दो। और रोने लगे, भाव में आ गए। ये है तृणादपि सुनिचेन। अपने को कहीं कुछ मान लेना तृणादपि सुनिचेन नहीं होगा। सन्यासी है, गृहस्थ है, जो भी कुछ मान लेना तृणादपि सुनिचेन, तृण से नीच क्या हो, अब कुछ नहीं, भगवान के चरणों के आश्रित है, भगवान के चरणों के सहारे हैं, आप सबकी कृपा के आश्रित है। वो कितनी बड़ी दैन्यता तृणादपि सुनिचेन में छुपी हुई है कि पूछो मत। महाप्रभु चैतन्य देव जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, तो एक माई वो दर्शन में उसको, तो महाप्रभु के ऐसे चढ़ करके भीड़ में तो ऐसे दबा, तो भक्तों ने रोका, वो दर्शन कर, महाप्रभु ने कहा कि इसके तो चरण छूने लायक है। कितनी व्याकुलता है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कि इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। महाप्रभु को निषेध था, स्त्री स्पर्श संन्यास में थे ना, तो धर्म, तो सब भक्तों ने उसको डांटा। महाप्रभु को कहा इसका तो चरणामृत लेना चाहिए, क्योंकि ये जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कितनी व्याकुल है, और वो हमारे ऊपर चरण रख करके दर्शन करना चाहे, ये तो कृपा है। तो मतलब प्रतिकूलता में कृपा देखना, अपमान में भगवान का दुलार देखना, निंदा में वास्तविक वैसे ही अपने को समझना, ये तृणादपि सुनिचेन। कितना महान भक्त होगा जब तृणादपि सुनिचेन हो जाएगा। ये बात कहने की सहज में है, लेकिन जीवन में उतारने की सहज में नहीं भाई, बहुत कठिन है तृणादपि सुनिचेन। अब दूसरी बात आई, तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील हो। जैसे वृक्ष है, उसको आप ईंट मारो तो आपको कुछ देगा, छाल, पत्ता, पुष्प, छाया, वो आपको कहीं दंड नहीं देगा। आप वहां जाओगे वृक्ष के पास तो देगा ही देगा, हरा भरा दर्शन देगा, छाया देगा, पत्र पुष्प फल आदि जो है, आप ईंट प्रहार करो तो भी कुछ देगा, आपको दंड नहीं देगा। ऐसे संत, यदि आप गाली दो, प्रहार करो, अपमान करो, तो आपका मंगल करेगा। देखो, इसके मूर्तिमान उदाहरण है ठाकुर हरिदास जी, जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर में थे, कि भगवान नाम लेने के भाव में काजी ने बादशाह से कहकर दंड दिलवाया, 22 बाजारों में बेंत मार मार करके, कोड़े मार मार करके उनको जान से मार डालना। मारा, मारते बेत खून की फवारे निकलती, उसी पर फिर मारते, और ये बोलते हरि बोल, जो बेंत लगता बोलते हरि बोल, तो वो कहते हरि बोल कहता है, तो मुस्कुरा देते, अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने 2 बार हरि बोल बोला। उनको अपनी पीड़ा की फिक्र नहीं है, उनको उनके कल्याण की फिक्र है कि जो मार रहे हैं इनका भी कल्याण हो जाए। तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, बड़ा कठिन विषय है। ये श्लोक कोई सरल श्लोक नहीं, गाने को तो सब लोग गा देते हैं। वृक्ष के समान सहनशील हो। वृक्ष स्वयं धूप सहता है, दूसरों को छाया देता है, वर्षा सहता है, सब सहता है, लेकिन दूसरों को छाल, लकड़ी, पत्र, पुष्प, फल दे, ये परोपकार के लिए ही है। वृक्ष माने परोपकार, तो संत माने परोपकार। जो भगवान का नाम जप करने वाला है वो इतना सहनशील कि उस पर अपकार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, निंदा की जा रही, और वो उसका मंगल मना रहा।
करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जाओ तुम्हारा मंगल हो, कभी तुम्हारा अमंगल न हो। जो उसे मार रहे हैं, जो उसे कष्ट दे रहे, तरोरी से सुनना। अमानिना मान देना, अपने में कभी मान की भावना न रखे, अपने को अमानी समझे, क्योंकि त्रणादपि सुनिचेन है ना, तो अपने को अमानी समझे। सबहि मान प्रद आप अमानी, अपने को अमानी मानकर कि मेरे में कोई गुण नहीं है, अमानी रहकर, और दूसरों को खूब मान देना और खूब निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करना, यही परम संत परम वैष्णव का स्वरूप है। त्रणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। रात दिन सदा हरि का कीर्तन जो करते हैं और तृण से भी नीच अपने को मानते हैं और वृक्ष के समान सहनशील हैं, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देते हैं, ऐसे वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और तभी वो कीर्तन सफल होता है जब हम ऐसे होते हैं। आर्यन ग्रोवर जी, जयपुर। महाराज जी, कोई कहता है कि जीवन में भगवान का एक दिव्य मंदिर बना दिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहता है गौशाला का निर्माण, कोई कहता है धर्मशाला बना दो साधु संतों के लिए। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें, धर्म हेतु किए जाने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या है? नाम जप। नाम जप सबसे बड़ा कार्य आप पूछ रहे हो ना, तो नाम। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, हरिम भजन ते नरा भवसागर तरंति थे। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा। 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी हैं, 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पवा दो, और वो ये मान के कि ये उन्हीं की थी, तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पय। महाराज नृग ने जितना दान किया होगा शायद किसी राजा ने दान किया हो। स्वयं महाराज ने द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज नृग, और जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। जरा से अपराध में पुण्य क्षय होकर के दुर्गति हो जाती है। और नाम जापक जीवन भर वैश्यागमन किया और अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। तो हमारी बात, जहां तुम प्रश्न कर रहे हो, यहाँ शुद्ध शास्त्र अध्यात्म इष्टापूर्त कहते हैं इसे, जिसे आपने कहा। इसे हमारे शास्त्रों में कुआं खोदना, बावली बनवाना, प्याऊ लगवाना, सरोवर बनवाना, औषधालय बनवाना, गौशाला, विविध ये इष्टापूर्ति के अंतर्गत आते हैं। ये सब करो, लेकिन साथ में नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो ये पुण्य कार्य है, इनके बल से आप स्वर्ग आदि लोक जा सकते हैं, वहां के सुख भोग कर पुनः पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। तो मंदिर बनवाना पुण्य का कार्य है, भगवत कार्य है, लेकिन बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप फिर आओगे, बहुत बढ़िया महल तुम्हें मिलेगा और 50 करोड़ रुपया मिलेंगे, क्योंकि आपने मंदिर बनवाया, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना भगवान प्रेम के नहीं मिलते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये पक्की बात समझ। और प्रेम प्रकट होता है भजन से, और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए जो करो, तुम्हारे पास भगवान ने रुपया दिया है, मंदिर बनवाओ, औषधालय बनवाओ, गौशाला खोलो, नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, और ये मानकर कि भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को दे रहे हैं, मेरा उसमें कोई हक नहीं, ये तो भगवान की वस्तु। तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाए। केवल पुण्य करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग आदि लोकों को जाओगे, पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विसंति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो ये तो कोई ज्यादा खास बात तो यही तो, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। एक नया स्वप्न जैसा देख लो, 1000-2000 वर्ष का, और बस फिर आकर के मृत्यु लोक में क्या बनना पड़ेगा। महाराज नहुस देव राजेंद्र की पदवी पर बैठे और पुण्य क्षीण हो गए, सची माता के प्रति गलत भाव कर लिया, तो अजगर की योनि में आके जन्मे थे। महाभारत में पढ़ के देख लो, सीधे इंद्र पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में।
एक राजस्व यज्ञ में एक चीटा एक छोटा सा दाना चावल का लेके बड़ी मेहनत से जा रहा था। 3 टांगे थी, एक टांग टूट चुकी थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, प्रभु से कहा, प्रभु राजस्व यज्ञ में सब चकाचक हो रहा है, एक चीटा बेचारा कितना कष्ट पा रहा है। तो बोले, पता है 14 बार इंद्र बन चुका है ये। वो चीटा 14 बार इंद्र बन चुका है। कोई भरोसा नहीं है पुण्यों का, कहां से कहां ट्रांसफर हो जाए। और नाम जब करोगे, भरोसे की बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म होगा भी तो श्रीवान कुलवानों के यहां होगा, मनुष्य रूप में होगा, और भजन करके निश्चित भगवान को प्राप्त होगे। अगर बहुत ही दुर्गति हो गई तो उस जीव को भी ऐसी जगह रखा जाएगा जहां भागवतिक होगा, भगवत कथा और कीर्तन हो रहा, दरवाजे का कुत्ता बना बैठा और भगवान का भोग प्रसाद पा रहा है, कथा सुन रहा, कीर्तन सुन रहा, उद्धार हो गया। तो भगवान के नाम के सिवा हमें तो और कुछ उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नरोत्तर है पारा। नाम जप करो और सत्कर्म करो। ऐसा नहीं हम ये मना कर रहे हैं, मंदिर बनवाओ, गौशाला खोलो, औषधालय, लेकिन नाम जप जरूर करो। नाम जप के बिना सब अधूरा हो जाएगा, क्योंकि वो पुण्यों से पुण्य फल मिलेगा, फिर मृत्युलोक में जन्म होगा। तो हमारा जन्म मरण को जो रोकने का चक्र है वो भगवान के नाम में सामर्थ्य है। महाराज जी, ये बात तो अभी आपसे सुनने को मिल रही है, शास्त्रों में भी लिखा है महाराज जी, काफी महापुरुष कहते भी हैं, बट ज्यादातर महिमा कि ये पुण्य करो, ये करो, दान करो, ये करो, इसी में महाराज जी ज्यादा इसको भोजन पवाओ, ये भी अच्छा कार्य है महाराज जी, बट अच्छा भी लगता है। एक को भोजन पवाओगे तुम्हें 100 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। 100 कम्बल बांटोगे 5000 की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब दान करोगे 100 अरब की व्यवस्था हो जाए। 1 अरब में तो बुद्धि ठीक नहीं हुई, 100 अरब में तुम्हारी बुद्धि कहां से भगवान में लगेगी। मेन जो पॉइंट की बात है कि हमारा संसार चक्र नष्ट होना चाहिए। दुख सुख से परे परमानंद की प्राप्ति के लिए उपाय है भगवान का भजन। भजन के बिना पर महाराज जी भजन में तो बड़ा मन और ज्यादा उदास हो जाता, उसमें कंबल बांटे तो अच्छा भी लगता है कि 4 जने कह रहे हैं कि वाह कंबल बांटे। तो उससे अहंकार का पोषण होता है। वो डींगे हाँक हाँक करके अपने पुण्यों का नाश कर देते हैं, अहंकार की पुष्टता। अब भजन में तो टूटना है अंदर से, जलना है अंदर से। देखो भजन करके अभी जलाना शुरू कर देगा भजन। तो इसीलिए भजन सबसे होता नहीं, तो इसीलिए आवागमन नहीं रुकता। जब संत समागम होता है तो क्यों कहा गया कि सत्संगत संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होय भवभंगा। क्यों? क्योंकि सहज में वो बात हमें पकड़ में मिल जाती है जो हम शास्त्रों का स्वाध्याय वर्षों करें और नहीं पकड़ में आएगी, वो 1 मिनट में संत संग में पकड़ में आ जाएगी। तो संत संग जैसे मिला, आप सुने, अब आप शुरू कर दे नाम जप करना और मंदिर बनवाए, गौशाला कर, तो आपका परम मंगल हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है इसलिए आपका परम मंगल। महाराज जी आप बहुत कड़वी दवाई देते हैं, कभी कभी मरना है, कटना है, जाना है। असली बात बता रहे, असली बात बता रहे हैं। बट महाराज जी वो अच्छा लगता है कि कंबल बांट दो, इतने में चल जाएगा, इतने में या किसी को भोजन पवा दो, प्याऊ खोलो, अच्छा लगता है महाराज जी। मतलब अलग अलग क्लास होते हैं। ये वृंदावन है, वृंदावन में ये जो क्लास लगता है ये आध्यात्मिक क्लास है, प्योर आध्यात्मिक, नो इसमें मिलावट। कोई चांस नहीं मिलावट। स्वयं से ही भजन करने पर भगवत प्राप्ति होती है, पुण्य हो जाएगा, अनुष्ठान करने से आपके सुकृत बढ़ेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो स्वयं के भजन करने से होगी। इसीलिए स्वयं का भजन करना बड़ा कठिन लगता है लोगों को, प्राय ऐसा लगता है भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, पुण्य होगा, और पुण्य का कोई महत्व नहीं। एक संत की निंदा कर दो, पूरे जन्म के पुण्य नष्ट हो गए, पूरे जन्म के। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। पुण्य कोई बहुत स्थायी चीज है क्या? जरा सा संत निंदा की सब गए, सब भस्म हो गए पुण्य, क्या फायदा हुआ? और हम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हैं, अगर हमसे संत निंदा भी हो गई तो वो वहीं स्टॉप लगा दिया जाएगा। गुरुदेव भगवान अगर संत को पहचानेंगे कैसे? इस समय जो सिचुएशन है, कई बार आप भी इसकी चर्चा किए हैं अपने। देखो, सच्चे संत की पहचान तो केवल भगवान जानते हैं। हम लोग मनुष्य बुद्धि से
ये देख सकते हैं कि वो अचला कैसा पहने हैं, वो कपड़ा कैसा पहने हैं, वो वैराग्य से रहते हैं कि नहीं रहते हैं। बस यही बाहरी बातें, उनके पास बैठने से हमें शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, उनके उपदेश शास्त्र सम्मत है कि नहीं, उनका आचरण शास्त्र सम्मत है कि नहीं, बस यही बाहरी बातें देख सकते हैं। वस्तुतः भगवान ही संत को जानते हैं और भगवान ही संत से मिलाते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों के बाहरी लक्षण से हमें लगता है कि नहीं जाना जा सकता, क्योंकि फिल्मों में भी 2-2.5 घंटे के लिए बहुत अच्छा साधुता का रोल कर लेते हैं। तो रोल करना साधुता का और साधुता आना बहुत कठिन बात है। संसार में रोल कर रहे हैं, बहुत लोग रोल कर रहे हैं। हाँ, तो रोल होना एक अलग चीज और साधुता होना एक अलग। कहा था कि पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जी। तो भजन में क्या, जो भजन है, जैसे हमने राधा राधा रटा तो वहीं से स्टॉप हो जाएगा। अब आपके भजन में अरुचि हो जाएगी, लेकिन वो आपका भजन स्थायी बना रहेगा, भजन नष्ट नहीं होगा। भजन अविनाशी होता है, भजन नष्ट। अब आपकी मतलब अंदर की स्थिति बिगड़ जाएगी। अब आपको भजन में रुचि नहीं होगी, प्रमाद स्थिति आ जाएगी, हृदय जलेगा। भजन शुरू करोगे, हृदय जलेगा, अशांत होगा, अंदर ही अंदर आप, तो अपराध बन गया है। अब जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक नाम चलेगा नहीं, लेकिन नाम नष्ट नहीं होगा। जितना भजन हो गया वो आपका सुरक्षित रहेगा। वो यही तो इसमें खास बात है। आप मर भी जाओ तो अगर 99 बार नाम जप किया है तो बिल्कुल 99 ही मिलेगा, 98 नहीं आएगा। 99 से ही शुरू होगा आपका भजन। भजन में यही खास बात है, भजन कभी नष्ट नहीं होता। महाराज जी, इसमें 4 बातें, पाप, पुण्य, अपराध और भजन। महाराज जी, अपराध से आपने बोला कि हमारे जो पुण्य कार्य वो खत्म होंगे महाराज जी, और इधर भजन से पुण्य नहीं बढ़ेंगे, ये भजन अलग स्टॉप, ये अलग मार्ग है, ये अलग। हाँ, ये अलग मार्ग। ये भजन नष्ट होने वाली नहीं। आपने 100 बार राधा राधा कहा और आपसे घोर वैष्णव अपराध बन गया तो 100 बार आपका सुरक्षित जमा है। पर अब जो वैष्णव अपराध बना, पहले उसका भोग भोगो, वो पहले उससे परिष्कृत हो। अगर वो परिष्कृत हो गया तो फिर 101 से शुरू हो जाएगा राधा राधा राधा, वो नष्ट नहीं होगा, भजन नष्ट नहीं होगा। अपराध से पुण्य नष्ट होंगे, बट भजन करने से जैसे हमने पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। पुण्य और पाप दोनों का प्रभाव नष्ट होने से भगवत प्राप्त हो जाएगा। और पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होंगे। नहीं, पुण्य एक अलग मार्ग है, पाप एक अलग मार्ग है। हाँ, पुण्य एक अलग मार्ग है, पाप एक अलग मार्ग है। लेकिन भजन करने से पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा और पुण्य का समन हो जाएगा। पुण्य का समन हो जाएगा और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। भजन एक अलौकिक चीज है, भजन के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे 24 घंटा में 24 मिनट ही सही राधा राधा दीजिए, समय दीजिए, भजन में समय दीजिए। और इसीलिए मतलब लोगों का परिवर्तन भी हो रहा है। जो लोगों का परिवर्तन हो रहा है वो इसी नाम के प्रभाव से हो रहा है। अगर पुण्य की बात की जाए तो पुण्य का कोई खास महत्व तो नहीं। बड़े बड़े पुण्यात्माओं की दुर्गति होते देखा गया और बड़े बड़े दुर्गति को प्राप्त जनों को नाम के द्वारा सदगति होते देखा गया। आप पहले आप सखी को बड़ी कृपा करी, आपका था। जी, ठाकुर जी की पदराई भाई पोशाक जी, और ठाकुर जी नहीं विराजते ऊपर कुटिया में पहुंचा। और हमारे जी गौर गुरु राधा रमन जी, हमारे जी प्रसादी और जी कछु बाबा की और कुछ ऐसे ये हमारी कुटिया। अब पूरे लुट गए। अब मेरो तन बैठो और सब तो लुटो ही अब हम अंदर से नहीं बता रहे कि थोड़ा अपार आनंद की अनुभूति हो रही।
हमें बाबा से लेकर आपके पिताजी ने जो दुलार किया राधा रमन जी में ना, वो हमें याद, कोई परिचय नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पर ऐसे बुलाया और दुपट्टा, डलिया और तुलसी दल सब ऐसे हम कहा है तो की कृपालु राधा रमन जी। तब से आगे आगे आपके बाबा चल रहे थे, पीछे पीछे हम राधा रमन जी में प्रवेश कर रहे थे, तो हमें जो ब्रजवासी थे वो परिचय बता रहे थे कि आप हैं और ये आप हैं। और उस समय आपका प्रकाश नहीं हुआ था कि आपका नाम प्रकाशित हो, उस समय आपके पिताजी का बहुत नाम प्रकाशित था, उस समय वो चल रहे थे। पर दुर्भाग्य की ज्यादा दिन अपने बीच में नहीं रह पाए, वो अंतर ध्यान हो गए, पर वो आप जो उनके पास था वो सब आपको प्रदान करके गए। हाँ, बहुत हमारे वैष्णव समाज को बड़ा हित मिल रहा है, बड़ा मंगल हो रहा है आपकी वाणी से, और ये सदैव मंगल होता रहे, यही सदैव हित बरसता रहे। सब नाम वाणी में लगे, भगवान की चर्चा में लगे, बिना अध्यात्म के पशुता का नाश नहीं होता। हमारे धर्म में अध्यात्म की प्रधानता होनी चाहिए, अध्यात्म में भगवत चर्चा है, वो सजीव अध्यात्म का मूर्तिमान स्वरूप है। और कुछ ना आवे, केवल कथा सुने तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धुंधकारी को कुछ नहीं आता था, केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। मथुरा की ब्रजवासी जो गोपियां थी, केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। रत्नावती जी केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। कथा मात्र भगवान की भगवत प्राप्ति करा देती है। और वो आप भूरिदा जना उस समाज को खूब पिला रहे हो, पिलाते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और अपनी वाणी के द्वारा समाज को जागृत करते रहिए। ये कथा जागृत करती है। हम जो मोह निद्रा में सो रहे हैं, ये भगवत चर्चा हमें जागृत करती है। तो ये कार्य जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं समाज को, भगवत कथामृत का पान करा रहे हैं। और वंश परंपरा से परम पूज्य और पवित्र ये जो वाणी चली आ रही है, वाणी तो वाणी ही होती है, लेकिन ये कहाँ से प्रकट हो रही है, इसका भी प्रभाव होता है। जब हम स्वयं उस मार्ग में चलते होते हैं और फिर हम वो बोलते हैं, तो उसका प्रभाव वो जोर का पड़ता है। तो आपकी कुल परंपरा से इसी कथामृत का पान करते हुए, राधा रमण जी के प्रेम रस का वितरण करते हुए, तो वही आप कर रहे हैं। और भगवान आपको स्वस्थ रखे, खूब खूब वितरण कीजिए, खूब कथामृत का पान कराइए। हमारे जो धर्मावलंबी जन हैं और जो धर्म से विमुख हैं, उनको घसीटिए, नाम से, भगवान के चिंतन से उनको घसीटिए और उनके मन को बलात् परिवर्तन करके जय राधा रमण जी की बुलवाइए। महाराज जी, मैं तो एक ही पंक्ति कहूंगा, आपने इतनी सब बात कह दी तो बल मिल गया, पर अपने अंतःकरण से तो महाराज जी केवल पिताजी महाराज बाबा ने, मैं चाहे माला भी स्वीकार करूं, चाहे प्रणाम करूं, चाहे बोलूं, चाहे सुनूं, एक ही अनुभूति है बस महाराज जी की ये उनकी सेवा में कर रहा हूं। बिल्कुल महाराज जी, कथा के क्रम में ऐसी ऐसी मैं बाबा जब स्वस्थ हो गए जी, वृंदावन थे, छोड़ते नहीं मुझे, तो एक ही बल है महाराज जी। वो डॉक्टर आए थे कुछ ऐसे इलाज के लिए, तो कुछ दे रहे थे, तो मैं पास बैठ के भगवान पिता ऐसे श्लोक सुनाने लगा, तो एकदम चेतना बोले ये मेरी दवाई दे रहा है, नहीं दे रहे जी जी। फिर महाराज जी मैं एक जगह कथा थी, मैं गया, दिल्ली तक पहुंचा, चंडीगढ़, तो बीच में खबर आई कि बहुत अस्वस्थ हो गए, तो दास वापस लौट कर आया, वहां बोला तुम लोग कीर्तन करो, हम नहीं पहुंच पाए। तो थोड़ी देर शाम को चेतना आई, तो मुझे, तुम यहाँ कैसे, तुम तो कथा की आज्ञा लेके गए थे। मैं बोला मुझे पता चला। बोले ये क्या कर रहे हो, मेरा शिष्य व्यासपीठ पर कथा कह रहा हो और मैं प्राण छोड़ दूं, इससे बड़ा मेरा क्या। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और महाराज जी अगले दिन ऐसे ही हुआ, दास सेवा कर रहा था जी जी, और वो माँ ने फोन पे चालू किया, बाबा सुनते रहे जी जी। तो मैं महाराज जी चाहे आपके चरणों में बैठूं, कहीं बैठूं, मैं तो अभी भी उसी आसन पर बैठा, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसी कृपा करें कि नामे रुचि जीवेर द्वया वैष्णव सेवन, यही से अधिक धर्म नहीं सो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे बढ़कर सब शास्त्रों का सार महाप्रभु ने बता दिया, सब शास्त्रों का सार। आज तो स्टाम्प लगी। हम तो सफेद पहने डोलो करते महाराज जी शरद पूर्णिमा पर, तो पीताम्बर धर श्रवी तो आज ही
अभी तक तो पीरी में छुप रहे थे, आज पीरो घोर के दिखाई दी तो महाराज सफेदी में कौन सा पीरो छुपा हुआ है। बड़ो महाराज आपको कष्ट की। अरे नहीं, बहुत कृपा करी, हमारा हृदय नाच पड़ा। आज प्रभु ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हाँ, बहुत हम अंदर से लालायित थे, पर तभी होता है जब प्रभु मिलाना चाहते हैं अंदर से। पर ये जो डायलिसिस प्रक्रिया है, ये इतनी खराब प्रक्रिया है कि इसके बाद फिर उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। खड़े हो तो अंधेरा छाता, चक्कर होता है, तो इसलिए कहीं जा ही नहीं पाते। बहुत कृपा करी के दर्शन। सेवा में महाराज जी मैं एक और अनुभूति कहूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा था जी। क्योंकि दास में आने के कहना चाहिए था, जी। पर उसकी तैयारियों की वजह से नहीं जी, कह पाया। जी। तो सेवा में प्रतीक्षारत तो था, जी मन में उत्साह इस बात का था जी। कि मैंने खूब प्रयास करके श्रृंगार किया, जी फूल भी लगे, ये लगे, सब लगा, पर मन में ये भावना थी जी कि भगवान का श्रृंगार संत है जी और कुछ श्रृंगार नहीं। जी इसलिए सबको विनती करी। जी अब महाराज जी आपका स्वास्थ्य ऐसा, तो वो बात रही। तो सेवा के बाद में मन में ऐसी रही बात की सब चीज बनी, बस आपकी तुलसी रह गई। तो सब भोग बन गया, तुलसी रह गई। फिर कुछ दिन के बाद में जी आप पधारे, राधा रमन जी भी गए थोड़े दिन बाद, वो मैंने उसमें वीडियो में देखा। जी जी तब महाराज जी मन में एक बड़ी अद्भुत बात आई, मैंने ठाकुर जी आपने बड़ा समाधान कर दिया। जी अब महाराज जी भी खड़े होते और आप भी खड़े रहते, तो हम ही भ्रम में पड़ जाते कि सेवा यहाँ करनी है कि वो छज्जू का कहना एक पासे रहे। तो इसलिए दास बस ये सब कहने आपकी शरणागति में है। उदार शिरोमणि है। और आपके अनुग्रह से महाराज जी ये घर से भी एक बालकों के लिए इस समय 2 लाख बालक हैं, तो निमाई पाठशाला के नाम से वो सब बच्चे आए भी थे। जी महाराज जी, वो सब सेवा कर रहे हैं शास्त्र की, वो आप आशीर्वाद। ये राधा रमन भट्ट गोपाल पहले महाराज जी मंदिर में ये जय जय